नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर अमौली विकास खंड के बसफरा ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। नतीजा ये है कि 4000 से ज्यादा ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं फतेहपुर जिले के अमौली विकासखंड के बसफरा ग्राम पंचायत की, जहां ठेकेदार की लापरवाही ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव की सभी सड़कों को खोद डाला गया, लेकिन पाइप बिछाने के बाद उन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। अब हालात ये हैं कि 16 महीने बीत जाने के बाद भी ठेकेदार वापस नहीं लौटा। सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को बाहर निकलने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। भी नहीं है और आगे होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लेबर मिस्त्री आए थे, उन्होंने जो है बनाना प्रारंभ किया। टंकी हाई टेंशन लाइन के नीचे बनी हुई है, जिससे करंट लग रहा है। वो करंट के कारण लेबर मिस्त्री यहाँ से भाग गए। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि इस हाई टेंशन लाइन के नीचे टंकी कभी नहीं बनेगी। अगर बनती है तो इससे पूरी ग्राम सभा के जितने सारे लोग हैं, पता नहीं किस न किस दिन हादसे के शिकार हो सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर पुनः उचित कार्रवाई करे। इस टंकी को यहाँ से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर बनाया जाए, जिससे ग्रामीणों का जीवन उचित रूप से। टंकी से कम एक वर्ष से पहले बन चुकी है और अभी पानी गांव में नहीं पहुंचा हुआ है। और हमारे ग्राम प्रधान से हम लोग शिकायत की है, उन्होंने शिकायत किया है। वो बस हाई टेंशन लाइट भी गई, इसको खतरा है, इसमें नीचे करंट भी आता है। परेशानी से तंग आकर गांव के दर्जनों लोगों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राकेश यादव के साथ पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा से मुलाकात की और लिखित में शिकायत दी गई। एक बहुत ही बड़ी समस्या अपनी ग्राम सभा बसफरा के लेकर यहाँ पर आए हैं। हमारे माननीय प्रधान जी मंत्री जी का जो जल जीवन मिशन घर घर जल घर घर नल था, वो आज ग्राम सभा बसफरा में पूर्ण रूप से फेल है, क्योंकि वहाँ 1.5 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा है। और जो काम हुआ है वो सड़कें पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दी गई हैं, जिससे जनमानस को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो रही है। मैं इसके पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं रिक्वेस्टली फिर मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समस्या पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी मानदेय होगी। वहीं पूरे मामले के सामने आने के बाद मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा ने पूरे मामले की जांच कर जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों की ये शिकायत कागजों में सिमट कर रह जाती है या फिर जमीन पर काम नजर आता है। यूपी के फतेहपुर अमौली विकास खंड के ग्राम पंचायत बसफरा है, जहां पे देखा जा रहा है कि यहां अधूरी पड़ी पाइपलाइन व पानी टंकी। ग्रामीणों का आक्रोश है कि ना तो हमारे घर पानी आया। पाइपलाइन की बात करें जहां, तो पाइपलाइन तो बिछी नहीं, रास्ताएं खोदी गई हैं। वहीं ग्रामीण इतने परेशान हैं कि उनके कभी नालियों में बच्चे चले जाते थे, जानवर हैं, मवेशी हैं, वो चले जाते। उसी पर ग्राम प्रधान से जब शिकायत की तो उन्होंने रास्ते का जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार है, जो प्रधान यहाँ महिला प्रधान है संध्या देवी, उनके पति राकेश कुमार ने जहाँ रास्ता का जो जिस तरह से खुदाई पड़ी थी उसके मरम्मत करवा दी, पर कहीं ना कहीं कुछ रास्ते अधूरे पड़े। उसी की शिकायत को लेकर के जिला अधिकारी व मुख्य अधिकारी के पास अपनी शिकायती पत्र देते हुए दर्जनों ग्रामीणों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने बताया है कि हमारे ग्राम पंचायत बसफरा में अधूरी पड़ी पाइपलाइन व अधूरी पड़ी टंकी पूरी तरह से अर्ध निर्माण पे पड़ी हुई, जहां उन्होंने कई अधिकारियों के पास चक्कर लगाते हुए बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और योगी सरकार से गुहार लगाई है। फतेहपुर से पल्लू सिंह, यूपी की बात। तो देखा आपने कि फतेहपुर के गांव के बसफरा ग्राम पंचायत का हाल, जहां इतने खराब हालातों में लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब ग्रामीण प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जल्द ही टूटी हुई सड़कों से निजात मिलेगी। काम अधूरा छोड़ के जाने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।